हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं मिलियो थेरेपी रिपोर्ट। तो साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रैक्टिकल में ये बनाई जाती है, प्रैक्टिकल फाइल जो बनती है ना उसमें ये बनाई जाती है मिलियो थेरेपी रिपोर्ट। और भी जैसे इंडिविजुअल थेरेपी है, इन सभी की रिपोर्ट्स आपको तैयार करनी होती है कि थेरेपी आपने पेशेंट को दी, आप जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगी वहाँ पे स्टाफ ने दी तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मतलब आपने देखी। सबसे पहले जान लो कि ये जो वर्ड है मिलियो, इसका मतलब क्या होता है। तो मिलियो मतलब एनवायरनमेंट, सराउंडिंग। ये इसका एक सिंपल सा साधारण सा मतलब है हिंदी में। हमारे आसपास का जो वातावरण है इसी को मिलियो कहते हैं। पेशेंट की कम्युनिटी को एक साथ में यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक इंडिविजुअल को नहीं, ग्रुप में यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। इसीलिए इसका एक और नाम भी है जिसको कि थेराप्यूटिक कम्युनिटी कहते हैं। यानी कि मिलियो थेरेपी को ही क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिटी। समझ गए इतनी सी बात। और इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट का ग्रुप होता है, पेशेंट लोगों की कम्युनिटी होती है, वो आपस में बैठते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और वो यानी कि थेरापिस्ट का रोल कम और पेशेंट का आपस में रोल ज़्यादा रहता है इसमें। जो भी साइकेट्रिक पेशेंट हैं, मेंटली इल हैं, उनको मिलियो थेरेपी दी जाती है और वो आपस में एक कम्युनिटी में सॉरी बैठ करके आपस में इंटरेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, या आप ऐसे समझ लो कि अपनी जो उनकी मेंटल प्रॉब्लम है उसको ठीक करते हैं। आपस में बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसके अंडर में आती हैं। जैसे कि इसमें गेम्स भी हो सकती हैं और भी कुछ एक्टिविटीज़ में ऐड की जाती हैं। तो ये मिलियो थेरेपी में मेनली होता है। आपको सिंपल से समझाने के लिए मैंने ये बताया। अब देखिए इसमें सबसे पहले शुरू में क्या है कि हॉस्पिटल बताना है कौन सा है, नाम भी लिख सकते हो हॉस्पिटल का। इसमें कोई पर्टिकुलर नाम है तो आप वो लिख सकते हैं। वार्ड है मेल एक्यूट वार्ड, जो भी वार्ड है आपकी जहाँ भी ड्यूटी लगी है। पेशेंट हमारे पास 14 हैं, जितने भी आपके पास हो सकते हैं अलग से। तो इतने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दी जा रही है। ट्रीटमेंट तो नहीं पर एक थेरेपी दी जा रही है। ट्रीटमेंट के अंदर ही आ जाएगा, ये साइकोथेरेपी है क्योंकि ये एक साइकोथेरेपी का पार्ट होता है। जैसे कि ग्रुप थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी, वैसे ही मिलियो थेरेपी भी है। अब नेक्स्ट देखिए, लिस्ट एंड डिस्क्राइब रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी मेंबर्स इन द वार्ड। उनका आपको रोल बताना है जो भी मेंबर्स वार्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख देना है उनके बारे में। तो इसमें लिखा है कि स्टाफ कम्युनिकेटेड विद रेजिडेंट फ्रीली एंड एक्सेप्ट चैलेंजेस ऑन क्रिटिसिज्म विद दैट गैप विल बी रिमूव्ड, सेंस ऑफ ट्रस्ट मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी दैट हैज़ टू बी थेराप्यूटिक। इसमें सिंपल सा ये है कि जो भी मेंबर्स हैं वहाँ के, वो फ्रीली आराम से पेशेंट से बातचीत करेंगे, ठीक है। कुछ वो कह भी देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेना है, उसका वो नहीं करना है। जैसे क्रिटिसिज्म होता है, चैलेंज, वो सभी एक्सेप्ट करने हैं। मेंबर्स का ये काम है कि जितने भी चैलेंज उनके सामने आते हैं वो सब एक्सेप्ट करना है। और थेराप्यूटिक जो है केयर वो पेशेंट को मिलनी चाहिए। उनकी थेरेपी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी चाहिए। इससे सिंपल सा मतलब है इसका। बाकी ट्रस्ट वगैरह मेंटेन करके रखना है पेशेंट के साथ, ताकि इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो बिलीव करेगा तो ट्रीटमेंट में भी सुधार आएगा। उनकी जो इलाज चल रहा है उसमें आपको सुधार दिखेगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपका इवैल्यूएशन जो है वो अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसी ऑफ द वार्ड। ये हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, ये मत लिखना, आप कम्युनिज्म नहीं लिखना है इसमें। बाकी आपको वार्ड के जो पॉलिसीज़ हैं, रूल और रेगुलेशन है वो बताना है। तो डेमोक्रेटिजेशन का मतलब ये है कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ के और पेशेंट, उनको सबको देखते हुए वहाँ पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो भी इलाज है वो डेमोक्रेसी जैसे होता है ना, लोकतंत्र, वो इसमें बताया गया है कि इक्वालिटी एक तरह से रहनी चाहिए। फिर है इसमें परमिसिवनेस। नेक्स्ट है शेयर इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग। जो दूसरा है इसमें परमिसिवनेस, इसका मतलब है कि पेशेंस या टॉलरेंस, आप समझ सकते हो। पेशेंट जो है हमारे, वो साइकेट्रिक पेशेंट है, वो किसी भी तरह का बिहेव कर सकते हैं, कुछ भी मतलब एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो यानी कि आपको टॉलरेंस रखना है। जो भी थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, थेरेपिस्ट हैं जो, उनमें पेशेंस भी होना चाहिए, सहनशीलता समझ लीजिए, और टॉलरेंस होना चाहिए। ये इसका सिंपल सा मतलब है। शेयर इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीज़न मेकिंग, कुछ भी डिसीज़न ले रहे हैं उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। सो इट मीन्स पेशेंट की भी आपको बात सुननी है, ये नहीं कि अपनी ही बात चला रहे हैं। पेशेंट अगर कुछ बताना चाह रहे तो वो भी आपको कम्प्लीटली केयरफुली सुनना है। नेक्स्ट इसमें है, आप देखिए क्या है, डिस्क्राइब वार्ड एक्टिविटी डे वाइज। वार्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं अब हम वो बताएंगे रिपोर्ट में। तो असिस्ट द क्लाइंट फॉर फुलफिलमेंट
ऑफ देयर, ये देयर लिखा है, आपको कहीं समझ में ना आए, देयर डेली लिविंग एक्टिविटीज़, तो पेशेंट को हेल्प करना है, असिस्ट करना है जो भी दिन भर का काम होता है उसमें। नेक्स्ट है असिस्ट द थेराप्यूटिक टीम मेंबर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थेराप्यूटिक, ये सेम ही है, एक ही मतलब हो गया इसका। एक में जो मेंबर्स हैं टीम के आपके साथ में उनको आप असिस्ट कर रहे हो, एक में पेशेंट को असिस्ट हो रहा है, तो एक ही बात है ना ये। नेक्स्ट है आपका प्लान एक्टिविटी शेड्यूल, ये वाला पॉइंट है, फॉर अ पेशेंट, तो उसमें डेली कम्युनिटी मीटिंग ऑफ कोर्स थेराप्यूटिक कम्युनिटी है, तो यहाँ पे पेशेंट्स की जो कम्युनिटी है वो बिठाई जाती है, ग्रुप उनका बैठता है, फिर उनकी जो थेरेपी है वो दी जाती है और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत होती है, कुछ गेम्स भी इसमें होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर होती हैं। पेशेंट गवर्नमेंट और वार्ड, इसमें ये मतलब है इसका कि पेशेंट को भी अपनी बात रखने का वो है, मतलब राइट है, पेशेंट भी कुछ इसमें अपनी तरफ से राय दे सकता है या कुछ भी वो बताता है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। पेशेंट की सरकार, जो भी पेशेंट्स हैं उनकी भी अपनी सरकार चलेगी यहाँ पर एक्टिविटी में। फॉर्मल ट्रेनिंग, इसमें कुछ भी ट्रेनिंग दी जा सकती है उनको किसी भी तरह की, ठीक है, कुछ उन्हें सिखाया जा सकता है, क्राफ्ट हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, ठीक है। तो ये होगी एक्टिविटीज़। उसके बाद देखिए लिस्ट वेरियस सेफ्टी मेज़र यूज़ इन द वार्ड, यानी कि सेफ्टी के लिए आप क्या करोगे, पेशेंट की सेफ्टी का भी तो हमें ध्यान रखना है, तो उसके लिए क्या है कि उनको किसी भी तरह से कोई इंजरी ना हो, उसके लिए क्लोज़ द विंडो एंड डोर, क्योंकि क्या हो सकता है कि कुछ पेशेंट हैं जो बड़े उछल कूद वाले भी पेशेंट होते हैं, तो वो कहीं दीवार में जाके, दीवार तो नहीं पर दरवाजे या खिड़की में सिर फोड़ लें, खुला दरवाज़ा हो तो कुछ भी वो कर सकते हैं। साइकेट्रिक पेशेंट में आप समझ सकते हो कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, जितनी भी शार्प चीज़ें हैं वो वहाँ से हटा देनी है, कोशिश करना है कि कोई भी तरह का शार्प चीज़ ना हो, यही इनमें मतलब है इसका। हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है ऐसे, क्योंकि ये वहाँ का पूरा मॉडल बनाया है, मॉडल तो नहीं पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, सेटअप बनाया है वार्ड का, आपके यहाँ का कुछ दूसरा टाइप का हो सकता है ना, तो फिर वो आपको देखना है कि आप क्या करते हो उसमें। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बेड्स बताए गए हैं, फिर ये थेरेपी का रूम है जहाँ थेरेपी देंगी आप, फैमिली थेरेपी रूम, वहीं पर फैमिली थेरेपी भी चल रही है, हो सकता है बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सब कुछ होगा। थेरेपीज़ हैं वहाँ पे, आपके हॉस्पिटल में काफ़ी सारी थेरेपीज़ दी जाती है मेंटल हॉस्पिटल में, तो ये सारे थेरेपी वाले रूम्स हैं। ये थेरेपिस्ट जो थेरेपी देंगे वो उनका रूम है, साइकोथेरेपिस्ट होता है ना। फिर ये वेटिंग एरिया जहाँ पर उनके अटेंडेंट भी बैठ सकते हैं। ये एंट्री हो गई, ये ड्रग जहाँ पे मिलती है वो हो गया जगह, यहाँ पे तो साइन वाइन हो गए। तो ये था हमारा मिलियो थेरेपी की रिपोर्ट। और भी आपको इस वाले जो ये मेरी साइकेट्रिक की प्रैक्टिकल बुक है, तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है ये, इसमें से अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर, तो मैं आपका वीडियो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।